कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दीवार जो पिछले 250 करोड़ सालों से खड़ी है, जिसने डायनासोरों को आते जाते देखा, जिसने सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा। मैं बात कर रहा हूँ अरावली हिल्स की। लेकिन आज ये दीवार टूट रही और इससे कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हम खुद अपनी सुख सुविधाओं के लिए ढा रहे हैं। आपके घर का जो फर्श लगा है वो चमकता है, मार्बल, किचन का ग्रेनाइट, क्या आप जानते हैं उसकी कीमत इन पहाड़ों ने अपनी जान देकर चुकाई है। आज की ये वीडियो वार्निंग है। आज हम अरावली के गौरवशाली इतिहास, इसकी बेमिसाल माइनिंग इंडस्ट्री, ताजा विवाद की बात करें जो शायद उत्तर भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली के वजूद। ये पहाड़ियां फोल्ड माउंटेन है। जब धरती की प्लेट्स आपस में टकराई तब अरावली का जन्म। ये इतनी पुरानी है कि जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ तब बना भी नहीं। तब अरावली अपनी जवानी में बादलों को छुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। ये रेंज गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान के सीने को चीरती हुई हरियाणा से गुजरकर दिल्ली के मजनू टीला तक जाती है। ये लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये वो पहाड़ी है जहाँ गुफाओं में स्टोन एज के इंसानों के निशान मिलते हैं। ये व्हील और ग्रासिया जैसी जनजातियां, ट्राइब्स रहती थी जिन्होंने सदियों इन जंगलों को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, एक संस्कृति है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा है, माइनिंग। राजस्थान की अरावली बेल्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्थरों का खजाना है, जैसे मकराना मार्बल, जो ताजमहल जो बना इन्हीं पत्थरों से बना, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जिससे हमारे घर, हमारे आज के आधुनिक घर और संसद भवन जैसी इमारतें बनती हैं। कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। राजस्थान का किशनगढ़ आज मार्बल सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ों का टर्नओवर, लाखों मजदूर, ट्रक ड्राइवर, कारखाने, काम करने वाले लोग इसी अरावली के पत्थर पर पल रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट होता है, डार्क साइड होती है डेवलपमेंट की। एक कीमत चुकानी पड़ती है। पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि हरियाणा में कई पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। जहाँ पहले शिखर थे आज वहाँ गहरीले गड्ढे हैं। क्या मार्बल की चमक इन पहाड़ों के वजूद से बड़ी है? नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसने एनवायरमेंटलिस्ट की नींदें उड़ा दी हैं। लोग कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत गलत है। कोर्ट ने अरावली की एक नई कानूनी परिभाषा, डेफिनेशन तय की कि सिर्फ वही हिस्सा अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर से ज्यादा है। इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपर्ट की माने तो अरावली का लगभग 90% हिस्सा जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो अब इस कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी। यानी जो माइनिंग माफिया हैं, बिल्डर्स हैं, वो इन पहाड़ों को टीला समझ के माइनिंग कर सकते हैं। ये अरावली के लिए एक डेथ वारंट जैसा है। दिल्ली एनसीआर की हवा जो पहले ही जहरीली है अब और भी खराब होगी, क्योंकि ये पहाड़ियां धूल और प्रदूषण को रोकने वाली आखिरी दीवार। अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा? तो हरियाणा की तरफ बढ़ेगा ग्राउंड वाटर क्राइसिस। ये पहाड़ स्पंज की तरह बारिश का पानी सोखते हैं। इसके बिना गुड़गांव, जयपुर जैसे शहरों का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। बिल्ड लाइफ लॉस, यानी जो तेंदुए जानवर इसमें रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? शहरों की तरफ भागेंगे, उनका घर छीन लिया जाएगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है, द ग्रीन बाल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन बाल प्रोजेक्ट सरकार 5 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों का एक बेल्ट बना रही है। लेकिन सवाल वही, क्या हम पेड़ों को उतनी तेजी से उगा पाएंगे जितनी तेजी से पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं? दोस्तों, अरावली ने हमें 250 करोड़ साल दिए हैं, मार्बल दिया, पानी दिया और हमें रेगिस्तान से बचाया। आज वो हमसे कुछ मांग रही है, सिर्फ अपना वजूद। जब आप अपने घर के मार्बल फ्लोर पर चले तो एक बार सोचिए जरूर, क्या उस पत्थर की चमक अरावली की बलि देने लायक थी? हमें फैसला करना होगा, प्रॉफिट या एनवायरनमेंट। अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं तो आवाज उठाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सेव अरावली की मुहिम हर घर तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।